आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तवांग अमेरिका खुलकर आया भारत के साथ, कहा जानबूझकर उकसा रहा चीन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की कुटिल साजिश के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका ने कहा कि चीन जानबूझकर उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मौजूदा स्थिति में एक तरफा बदलाव के प्रयास को विफल करने के लिए भारत की कार्रवाई का समर्थन भी किया। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि तवांग में जो हुआ वह चीन को आईना दिखाने जैसा है। हाई कोर्ट ने पीसीबी के आदेश पर लगाई रोक, उद्योगों को 20 दिसंबर तक राहत। हाई कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के 1724 उद्योगों के अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इस फैसले से उत्तराखंड में स्थापित छोटे बड़े सैकड़ों उद्योगों और वहां कार्यरत लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। उधर एम्स में विभिन्न पदों पर भर्ती के मामले में जवाब मांगा तो हाईकोर्ट ने ऋषिकेश एम्स में विभिन्न पदों पर भर्ती में हुई अनियमितताओं के मामले में दायर या जनहित याचिका पर सुनवाई की बाद सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। स्कूल के फर्जीवाड़े में फंसे 86 छात्र नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल और कोचिंग संस्थानों की सांठगांठ से फर्जीवाड़े के कारण 12वीं के 86 छात्र सीबीएसई की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बाल आयोग ने स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने सीबीएसई से इस स्कूल की मान्यता खत्म करने की सिफारिश की है। स्कूल में पिटाई से घायल छात्र के इलाज के दौरान मौत। तो भगवानपुर से खबर है, कक्षा 3 के छात्र की स्कूल में पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल संचालक पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घोषणा नौकरियों में जल्द लागू किया जाएगा खेल कोटा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 4% का खेल कोटा जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी नियमावली बन चुकी है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे लागू की जाए ताकि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिल सके, वे नौकरी के लिए राज्य से बाहर न चले जाएं। ये बातें बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन में 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान कही। बिहार में जहरीली शराब पीने से 33 की मौत, 4 गिरफ्तार हुए। पहाड़ बनने की प्रक्रिया का सटीक पता चलेगा तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यजीत ठाकुर ने पहली बार कम दाब पर बनने वाली भूगर्भीय चट्टानों के बनने की प्रक्रिया का पता लगाने वाली तकनीकी की खोज की है। उत्तराखंड देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा तो मुख्यमंत्री तो केंद्र सरकार से 44 पावर प्रोजेक्ट पर हरी झंडी मिलते ही तेजी से शुरू होगा काम। रायपुर में थानों तक हर पुल पर जुगाड़बाजी तो भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड बनने के बाद से होने लगा था धंसाव। 1 साल पूर्व बड़ासी पुल की अप्रोच रोड ढही, स्थायी काम नहीं हुए। निजी स्कूल के खिलाफ दर्ज करें आपराधिक मुकदमा। तो बाल आयोग ने ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल मंडूवाला सुद्धोवाला में कक्षा 12 के 86 छात्रों का सीबीआई की परीक्षा में नामांकन नहीं होने की शिकायत पर बुधवार को सुनवाई की। 7 पूर्व अध्यक्ष समेत कई छात्र नेता एबीपी में शामिल तो डीएवी पीजी कॉलेज में एबीपी का चुनाव गणित बिगाड़ने वाले 7 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व अध्यक्ष पद के एक निर्दलीय दावेदार एबीपी में शामिल हो गए हैं। मेरठ के बदमाशों ने की थी बुजुर्ग से लूट, 4 धरे। तो बीते 28 नवंबर की सुबह रेस कोर्स में हुई लाखों रुपए की लूट का बुधवार को खुलासा हो गया। लूट में शामिल 2 कुख्यात समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों के कब्जे से एक 9 mm की पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। गर्लफ्रेंड को घुमाने में उड़ा दी रकम, मोबाइल बंद रखे तो रेस कोर्स में बुजुर्ग के घर लूट को अंजाम देने के लिए सुशील ने 1.5 साल पहले इस घर को चुन लिया था। तब इस घर के पास बने ऑफिस में सुशील का दोस्त जितेंद्र काम कर रहा था। उस वक्त
वह यहाँ आया था। इस दौरान जितेंद्र की गुरमीत से बहस हुई थी। इस दौरान जितेंद्र ने ऐसे ही सुशील को बताया कि आरोपी अकेला होकर अपने पैसे पर घमंड दिखाता है। हाल में सुशील के पास रुपयों की कमी पड़ी तो उसने पहले अमृत और दीपक कुमार के साथ 25 नवंबर को आकर घर की रेकी की। हत्याकांड में 12 के हुए पॉलीग्राफ टेस्ट। तो मसूरी के सुनील हत्याकांड के 12 संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। विशेषज्ञों से 15 दिनों के बाद एसटीएफ ने रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके बाद यह रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी। लोक सेवा आयोग परीक्षा में होगा आधार अनिवार्य। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करने को कहा है। उन्होंने आधार अपडेट करने के लिए भी शिविर आयोजित करने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनवाने के लिए अभियान चलाया जाए। प्रेमनगर में रॉड से छात्र का सिर फोड़ा। तो नंदा की चौकी क्षेत्र प्रेमनगर में यूनिवर्सिटी गेट पर रॉड से हमला कर बीटेक के छात्र निखिल कुमार पटेल निवासी सासाराम बिहार का सिर फोड़ दिया। एसजेआरआर विश्वविद्यालय में खेल उत्सव का भव्य आगाज हुआ। उत्तराखंड में शहर से जंगल तक अवैध धार्मिक स्थलों की भरमार। तो अकेले वन भूमि पर ही 300 से ज़्यादा अवैध धार्मिक स्थल, प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। अंकिता हत्याकांड के आरोपी के पिता से 19 घंटे पूछताछ। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व दर्जाधारी विनोद आर्य से ज्वालापुर पुलिस ने 19 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद पूर्व दर्जाधारी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गुरुवार को पीड़ित के बयान के अवलोकन के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। खानपुर में उपद्रवियों का पुलिस पर पथराव। तो खानपुर में शेरपुर बेला और माड़ा बेला के ग्रामीणों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। खानपुर से पहुंची पुलिस पर भी शेरपुर बेला के लोगों ने पथराव कर सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोपी धरा। तो नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पिथौरागढ़ से दून हिंडन के बीच उड़ेगा 20 सीटर विमान। तो सीमांत पिथौरागढ़ में नया साल 2023 उम्मीदों की सौगात लेकर आएगा। नए साल में पिथौरागढ़ से देहरादून, पंतनगर और हिंडन के लिए 20 सीटर विमान से उड़ान सेवा शुरू होगी। कोटद्वार नगर निगम में गबन का मुख्य आरोपी अकाउंटेंट गिरफ्तार। तो गबन के 2 आरोपी ठेकेदार और पार्षद पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अगस्त मुनि में व्यापारियों ने लाइसेंस रिन्यू कराए। अलकनंदा में मलबा डालने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। रुद्रप्रयाग अस्पताल में हृदय रोगियों का इलाज शुरू हुआ। वही खबर है टिहरी से गोनगढ़ का दुधियाड़ी मेला राजकीय घोषित किया, मिलेंगी सुविधाएं। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले मेले पहाड़ की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। उत्तरकाशी का माघ मेला 14 जनवरी से तैयारियां आरंभ। उत्तरकाशी जिले का पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला इस वर्ष 11 दिनों तक संचालित होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से प्रारंभ होने वाले इस माघ मेले के सफल आयोजन को जिला पंचायत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द फिर शुरू होगी खेल कोटे की भर्ती। तो मुख्यमंत्री धामी ने अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में की घोषणा। पीक आवर में हरिद्वार बाईपास रोड पर लागू होगा डायवर्जन प्लान। शीतलहर में कोई भी व्यक्ति रात में खुले में न सोए। तो शीतलहर से पूर्व की तैयारी को चाक चौबंद बनाने के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने उप जिलाधिकारी समेत नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शीतलहर में कोई भी व्यक्ति रात में खुले में न सोए। ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी को करने होंगे साझा प्रयास। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ओएनजीसी में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की लगी प्रदर्शनी। 6 वाहन के सीज, 16 का चालान। तो शहर में देर रात बेकाबू गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरलोड वाहनों का संचालन करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है।
दरार के बाद अप्रोच रोड का 28 मीटर भाग बंद किया गया। वही खबर आई है कलियर से करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। जन्म मृत्यु पंजीकरण में लापरवाही एसीआर में होगी दर्ज, तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बैठक में दिए पंजीकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश। डिग्री कॉलेजों में जियो फेसिंग हाजिरी सिस्टम होगा लागू, तो उच्च शिक्षा विभाग जल्द शुरू करने जा रहा है ट्रायल। जियो फेसिंग के दायरे में आएंगे कॉलेज। धरने पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर, तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय पर दूसरे दिन भी दिया धरना। तो लंबित मांगों को लेकर के गेस्ट टीचरों ने शिक्षा निदेशालय पर बुधवार को भी दूसरे दिन धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने गेस्ट टीचर से आह्वान किया कि वह धरना स्थल से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रखें, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। प्रदेश में बनाए जाएंगे 40 ईट राइट कैंपस, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को चलेगा विशेष अभियान। घर पर बनेगा बुजुर्गों व दिव्यांगों का आधार। हरिद्वार बाईपास पर रूट रहेगा डाइवर्ट, तो नहीं लगेगा जाम। सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 8 तक होगा लागू। पुलिस मुखिया ही बना डाली फर्जी फेसबुक आईडी, तो पुलिस की हलचल के बाद डिलीट कर दी आईडी। जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सख्त पहरा, कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह। तो प्रदेश में 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा सख्त पहरे में होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और आयोग ने विशेष रणनीति बनाई है। सभी जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हर संदिग्ध के साथ ही कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह रखी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की परीक्षा पहले उत्तराखंड सेवा चयन आयोग को करानी थी। इस बीच वहां कई भर्तियों के पेपर लीक हो गए। सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी। आयोग अपनी सबसे अधिक उम्मीदवारों वाली पीसीएस परीक्षा की तरह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराएगा। मुख्य सचिव एस एस संधू के निर्देशों पर इस परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। परीक्षा के सफल आयोजन को संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। कोचिंग सेंटरों पर भी निगाहें, तो यूपी त्रिपाठी की परीक्षाओं में पेपर लीक में कोचिंग सेंटरों की भूमिका भी संदिग्ध रही। लिहाजा राज्य लोक सेवा आयोग की इस भर्ती को सुरक्षित करने के लिए पुलिस सभी कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह बनाए हुए है। डबल लॉक में रहेंगे पेपर, हर उम्मीदवार की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 413 केंद्रों पर 1.30 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। 8 भर्तियों पर 2 से 3 दिन में हो सकता है फैसला। तो अधिक सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों पर आगामी 2 से 3 दिन में बड़ा फैसला ले सकते हैं। इनके परीक्षण के लिए आयोग ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। स्नातक स्तरीय सचिवालय सुरक्षा समग्र दबंध दरोगा LT शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के कारण विवादों में आने के बाद 8 भर्तियां लटकी हुई हैं। इन भर्तियों पर छाए हुए संकट के बादल दूर करने को आयोग ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक उस समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। अब आयोग इसका विश्लेषण कर रहा है। माना जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिन में इन 8 भर्तियों पर आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। तो इन भर्तियों के भविष्य पर होगा फैसला। तो LT भर्ती, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक, खनिज सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक भर्ती, कर्मशाला निदेशक, मत्स्य निरीक्षक भर्ती और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 28 पदों पर यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। IOCL में अवसर तो 1760 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के बाहर बीटेक के छात्र पर चाकू से हमला किया, तो सिर पर आए 6 टाके। आरोपी 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिटनेस जांच नहीं कराई तो लगेगा जुर्माना, तो वाहन संचालकों से 50 रुपये प्रति दिन की दर से वसूला जाएगा जुर्माना। ट्रेन एस्कॉर्ट में महिला सिपाही भी चलेंगी, तो ट्रेनों में चलने वाली GRP के एस्कॉर्ट में अब महिला सिपाही भी होंगी। इसके लिए रेलवे की DIG ने निर्देश जारी किया है। इंटेलिजेंस के सिपाही पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। तो इंटेलिजेंस के एक सिपाही पर युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।
लिव इन पार्टनर ने शिक्षक का फ्लैट कब्जाया। तो लिव इन में रहने वाली महिला ने अपने पार्टनर शिक्षक को अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोप है कि महिला ने उनके फ्लैट पर कब्जा कर लिया और अब 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। स्वर्गीय कपूर के नाम पर होगा प्रेमनगर अस्पताल का नाम। तो भाजपा महानगर की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंश कपूर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कितने स्कूलों की कोचिंग सेंटरों में से 60 गांठ होगी जांच। 8 बागी अध्यक्षों की एबीपी में वापसी हुई। नदी में मलबा डालने पर केसीसी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना। तो जोशीमठ से खबर आई है, मास्टरमाइंड पंकज रावत 24 लाख की गबन में गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है, बड़कोट से पेड़ से लटका मिला महिला का शव। फुफेरा भाई बनकर के 1,86,000 रुपए की ठगी की गई। टपकती छत के नीचे रहना हुआ मुश्किल। तो पिपली व केमसारी टीनशेड कॉलोनी निवासियों को नहीं मिला मालिकाना हक। उत्तरकाशी जिले में 426 में महज 159 नसबंदी हुई। वही खबर है, पौड़ी से चारागाह में बनी मजार पर चला बुलडोजर। ज्वाला देवी की डोली ने दिए दर्शन। तो पुजारी दीनबंधु डिमरी ने की माता की विशेष पूजा अर्चना। सरकारी नौकरियों में खेल कोटा जल्द बहाल होगा। जर्जर भवनों में बिना शिक्षकों के हो रही पढ़ाई। तो पौड़ी के इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का टोटा। तो प्रदेश सरकार पहाड़ के विद्यालयों में सुविधा और शिक्षक बढ़ाने को के लगातार दावे कर रही है, लेकिन स्थिति इसके उलट है। यहाँ मुख्यालय पौड़ी में शिक्षा विभाग के मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारियों के सामने ही जीजीआईसी और जीआईसी पौड़ी में लंबे समय से शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही खबर है, अगस्त मुनि से प्राथमिक स्कूल कुमड़ी व जूनियर हाई स्कूल चौपड़ा के कमरे बैठने लायक नहीं हैं। ऊर्जा दिवस पर निकाली रैली। तो कोटद्वार से खबर आई है, शीतकालीन यात्रा के लिए 12,500 ने किए बद्री केदार के। वहीं खबर रही है, खटीमा से लकड़ी लेने गए युवक की बाघ के हमले में हुई मौत। तो सुरई रेंज में लकड़ी बिनने गए ग्रामीण को बाघिन ने मार डाला। वन कर्मियों ने हवाई फायर कर बाघिन और उसके शावकों को जंगल में खदेड़ा। पुलिस पर हमला कर प्रधानों को छुड़ाया। तो खानपुर से खबर आई है। वहीं खबर है, हरिद्वार से पर्यटकों को लुभाने के लिए हर की पेड़ी कॉरिडोर बनाएगा प्राधिकरण। 19 घंटे हिरासत में रहे पूर्व मंत्री, आज हो सकती है गिरफ्तारी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, 2 दिन में लुढ़केगा पारा, होगी कड़ाके की ठंड। तो दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होते ही कड़ाके की ठंड लोगों को सताएगी। 16 दिसंबर से हरिद्वार एवं आसपास का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री तक रहेगा। हर रविवार मंगलवार को होगी गंगा घाटों की सफाई। खन्ना नगर गोलीकांड का आरोपी नौनी गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है, हरिद्वार से महिला की अश्लील वीडियो फोटो भेज हत्या की धमकी। तो सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। माँ बेटे को पहले पीटा, फिर बेटे का अपहरण कर ले गए दबंग। तो मई की घटना, रस्सी से गला घोटा, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार से खबर है, जहरीला पदार्थ खाने से युवती की मौत हो गई। वही खबर है, ये हरिद्वार से 5 साल के मासूम की खोज में पंजाब गई पुलिस। नैनीताल से खबर है, सस्ता रेटिंग देख होटल चुन सकेंगे पर्यटक। पौष्टिक आहार पर बजट का कुपोषण। हाईवे पर हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार डिप्टी रेंजर की मौत। तो कार की टक्कर से बाइक सवार डिप्टी रेंजर की मौत हो गई, वह घर से ड्यूटी जा रहे थे। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से सीसीटीवी लगाने अल्मोड़ा गया युवक होटल में मृत मिला। किशोरी से दुष्कर्म मामले में पिता पुत्र को 20-20 साल की सजा। तो करीब 2.5-3 साल के इंतजार के बाद दुष्कर्म पीड़िता को न्याय मिला। हरिद्वार में नहीं मिले किशन चंद की पत्नी बेटा, घर सीज किया गया। कमिश्नर ने अपने आवास में कूड़ा फेंकने वालों को पकड़ा। अधीनस्थों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे डीआईजी। मॉक ड्रिल के जरिए परखी तैयारियां। तो डीएम के निर्देश पर आपदा के समय में सरकारी तंत्र को जांचा। आंचल को उत्तराखंड का मुख्य ब्रांड बनाएंगे।
धूमधाम से मनाएंगे विजय दिवस, तो कल शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि, तैयारियां पूरी हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से बर्फ पिघलकर प्यास बुझा रहे जवान, तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंचा, मरीजों को भारी पड़ रहा बेस अस्पताल जाना। बढ़ती ठंड के बीच चढ़ा कर्मियों के शिक्षकों के गुस्से का पारा, तो 21 से गैस सर्विस पेट्रोल पंपों को प्रतिदिन 2 घंटे बंद करने की चेतावनी दी। वही खबर है तथार्थ नियुक्ति की मांग को लेकर के अति शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। लदिया घाटी क्षेत्र को जल्द मिलेगी बाढ़ से राहत। वही खबर है टनकपुर से लापता एसएसबी जवान का 6 दिन बाद भी नहीं चला पता। अनुमति पत्र के बाद ही कक्षाओं में प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी, तो छात्र संघ चुनाव कमेटी की बैठक में लिंक 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। खेती खान के 2 मंदिरों से लाखों के आभूषण और नकदी चोरी हुए, तो लोहा घाट से खबर आई है। बनबसा में 2 लोगों से 90,000 रुपये बरामद किए गए। पिथौरागढ़ बना हॉकी चैंपियन। दिल्ली में नाबालिग छात्रा पर फेंका तेजाब, 3 गिरफ्तार, तो छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी छात्रा। अल्मोड़ा नगर में 3 दिन में गहरा पेयजल संकट, ताड़ी खात खेत में 4 दिन से लोगों के हलक सूखे। बीके छाना में दोपहर में दिख रहा तेंदुआ, तो स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। अज्ञात बीमारी से 24 से अधिक बकरियों की मौत हुई, तो धौलछिना से खबर आई है। हाई स्कूल में 6 माह से नहीं है विज्ञान के शिक्षक, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में गहनों की सफाई के नाम पर उड़ाया सोना, 2 पकड़े गए। वही खबर है बागेश्वर से शराब की 56 पेटियों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वृद्ध की पगड़ी उतारने का आरोप, केला खेड़ा थाने में के गेट पर हंगामा हुआ। दुकानों में लगी आग, 2 बाइकें 3 कारें जली, तो जसपुर से खबर आई है। वही खबर है रुद्रपुर से मटकोटा पावर हाउस परिसर में युवक का शव झुलसा हुआ मिला। भाजपा नेता के भाई के घर चोरी के 3 आरोपी दबोचे, तो फरार 2 लोगों की तलाश में दबिश जारी, चोरी हुई बंदूकों की तलाश में जुटी पुलिस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल प्रथम,